लेके भाग अपना। क्या बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो दो लोकसभा सीटें हैं जिनके चुनाव हो रहे हैं, आजमगढ़ और रामपुर की। रामपुर और आजमगढ़ दोनों में एक समानता ये है कि ये दोनों ही लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां रामपुर से चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब ये लोकसभा की सीट खाली हुई। दूसरी जो सीट है आजमगढ़ की, वो बहुत प्रतिष्ठित सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। उसकी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, ये उनकी सीट थी। लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े थे। बाद में चूँकि वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने आजमगढ़ की सीट को छोड़ दिया और विधायकी का चुनाव लड़ा। तो अब वो आजमगढ़ की जो सीट है वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है आजमगढ़ की। आजमगढ़ की चर्चा के जो कारण हैं वो 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि समाजवादी पार्टी की अपनी सीट रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही ज़्यादातर यहाँ पे चुनाव जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव जीती थी 2009 में लोकसभा का, लेकिन उसके भी कारण अलग थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सीट इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और यादव जो मत हैं वो सबसे अधिक है। उसके बाद फिर दलित मत है और फिर अदर कास्ट के वोट्स हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये एक मजबूत किला कहा जाता है और इस मजबूत किले के नाते ही समाजवादी पार्टी यहाँ पर हमेशा चुनाव जीतती रही है। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार के धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे तीसरी पार्टी है जिसके स्थानीय नेता गुड्डू जमाली यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा की इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वो रामपुर में भी चुनाव नहीं लड़ रही है और आजमगढ़ में भी चुनाव नहीं लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ में चुनाव लड़ रही है लेकिन रामपुर में वो चुनाव नहीं लड़ रही है। इन चीज़ों के अलग अलग कारण हैं, क्यों, कहाँ, क्या है। आज जो हम बात करने वाले हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की यहाँ स्थिति क्या है, क्या वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो दिनेश लाल यादव पिछली बार भी अखिलेश यादव के मुकाबले चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हो सकता है कि दिनेश लाल यादव की जगह किसी और कैंडिडेट को इस मैदान में उतारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही मैदान में उतारा। निरहुआ के मैदान में उतरने से सबसे जो बड़ा फ़ायदा हुआ है वो हुआ है आजमगढ़ की जनता का। आप पूछेंगे आजमगढ़ की जनता का फ़ायदा बिना चुनाव जीते कैसे हो रहा? जी, जिन भोजपुरी कलाकारों को देखने और सुनने के लिए आजमगढ़ के लोग टिकट लेते थे, पैसा खर्च करते थे, लाइन लगाते थे, आज वो कलाकार गांव-गांव दिनेश लाल यादव का प्रचार कर रहे हैं। उनमें रवि किशन भी हैं, उनमें आम्रपाली हैं, उनमें मनोज तिवारी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम
भोजपुरी के छोटे बड़े बहुत सारे कलाकार हैं जो दिनेश लाल यादव का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि एक और जो अभिनेता है उनकी फिल्मों का, उनके क्षेत्र का, वो राजनीति में प्रवेश कर जाए और नेता बन जाए। इसके पहले रवि किशन भी भोजपुरी के कलाकार रहे हैं और वो गोरखपुर से सांसद हैं। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, चुनाव भी वहाँ जीते, वो भी भोजपुरी कलाकार हैं। इस तरीके से देखें तो भोजपुरी के ये तीसरे कलाकार हैं दिनेश लाल यादव, जो बिल्कुल नेता बनने की राह पर हैं, नेता बन चुके हैं। हाँ, चुनाव जीत के सांसद बनने की राह पर हैं। दिनेश लाल यादव के पक्ष में बहुत बड़ा समीकरण नहीं है, सिर्फ ये है कि उनकी अपनी लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और चुनाव प्रचार। लेकिन अगर तुलना आंकड़ों की करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती है। जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं आजमगढ़ के, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यादव और मुस्लिम वोट जो पूरी तौर से समाजवादी पार्टी के साथ है, वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और अभी तक का जो पुराना इतिहास देख लीजिए तो वो भी जीत का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीते हैं और यहाँ से अखिलेश यादव भी चुनाव जीते हैं। लेकिन क्या धर्मेंद्र यादव का कद इतना बड़ा है कि उन्हें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बराबर आजमगढ़ की जनता देखेगी और वोट देगी? ये तय होना बाकी है। निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव के पक्ष में जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यादव वोट में काफ़ी कुछ वो सेंधमारी कर चुके हैं। मुस्लिम वोट जो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहता था, इस बार गुड्डू जमाली जो स्थानीय नेता हैं उनके चुनाव लड़ने से उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा यादव और मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी और भाजपा को वोट देगा, इसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि ये पूरी तौर से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ होता है। यही एक मुख्य आधार है जो धर्मेंद्र यादव को जीत की तरफ अग्रसर करता है। लेकिन जिस तरीके से दिनेश लाल यादव और उनके साथी इस चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो एक तरीके से दिखाता है कि वो किस जुझारू प्रवृत्ति के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहाँ पे बराबर डटे हुए हैं, चुनाव प्रचार में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी वहाँ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आने वाले जो दिन हैं वहाँ और तेज़ी से चुनाव प्रचार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे यादव नेताओं को अपनी तरफ मिलाया है, वो वहाँ चुनाव प्रचार में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके नेता हैं। तो इस तरीके का एक समीकरण बन रहा है कि इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी से कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कद का, धर्मेंद्र यादव उनके परिवार के जरूर हैं, लेकिन अभी उनका वो कद नहीं है कि जिसके नाते यादव, ख़ास तौर पे आजमगढ़ का यादव, उनको वोट दे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उनका कुशल चुनाव संचालन होता है वो है। इसके अलावा दिनेश लाल यादव जो निरहुआ है, उनकी लोकप्रियता, उनका जो एक स्टारडम है, उनके साथ जो पूरी टीम है जो भोजपुरी कलाकारों की और उससे जुड़े तमाम लोगों की है, वो जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से आम्रपाली, दिनेश लाल यादव खुद और रवि किशन, मनोज तिवारी की चुनावी सभाओं में भीड़ जुट रही है, उससे साफ लग रहा है कि इस बार दिनेश लाल भारी पड़ सकते हैं। और अगर दिनेश लाल यादव चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे ये उनके स्टारडम की जीत होगी। और अगर इस लोकसभा, आजमगढ़ लोकसभा के लोग एक बार समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताते हैं तो ये पुख्ता हो जाएगा कि आजमगढ़ का जो गढ़ है, जो किला है, वो समाजवादी पार्टी का अवैध किला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के लोगों से कहा है कि अगर आजमगढ़ के नाम को आप बदलना चाहते हैं, आर्यगढ़ करना चाहते हैं,
तो आपके पास मौका है, आप वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनको जिताइए। ये एक बड़ी भूमिका है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो खुद गोरखपुर से आते हैं और ये पूर्वांचल की सीट है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद भी लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए थे। एक फूलपुर का था और एक गोरखपुर का। गोरखपुर की सीट उस समय योगी आदित्यनाथ की वजह से खाली हुई थी और फूलपुर की सीट उस समय खाली हुई थी केशव प्रसाद मौर्य की वजह से। दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और उसके बाद उसकी एक बड़ी किरकिरी हुई थी। ये माना गया था कि जो विधानसभा चुनाव जीता है उसके बाद लोकसभा चुनाव हारा है, तो निश्चित तौर पे कोई जनता उनके साथ उतना नहीं है। लेकिन बाद के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती गई, तो ये मान लिया गया कि उपचुनाव का कोई बहुत असर नहीं पड़ा। ये जो 2 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, रामपुर और आजमगढ़, निश्चित तौर पे संख्या के आधार पर देखें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीतती है तो साफ तौर पे एक बार फिर ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी अगर ये दोनों सीटें अपने पास रखने में सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये बात होगी कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में सफल रही। देखना ये है कि आजमगढ़ के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं या निरहुआ के साथ। निरहुआ का कहना है कि पिछले चुनाव में आजमगढ़ के लोगों ने एक वादा किया था कि भाई इस बार हम अखिलेश यादव के साथ हैं, वो बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पे यादव बिरादरी के बड़े नेता हैं, लेकिन अगर पैमाना वो रहा तो धर्मेंद्र यादव उतने बड़े नेता नहीं हैं, भले ही वो मुलायम परिवार के हैं। लेकिन इस बार टक्कर बराबरी की है और दिनेश लाल यादव भी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं, पूरी मेहनत के साथ मैदान में। उनका कहना है कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, आजमगढ़ के लोगों के साथ रहूंगा और आजमगढ़ की समस्याओं को उठाता रहूंगा। धन्यवाद। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।